Hello students, today I am going to explain you central problems of an economy. चाहे वो इकॉनमी इंडिया की है या अमेरिका की है, हर इकॉनमी को उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. चाहे आप एक रिचेस्ट पर्सन हो, यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम्स आल्सो बिकॉज दिस इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम. वी कांट सॉल्व दैट बट वी कैन मैनेज दैट प्रॉब्लम्स. एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? लिसन केयरफुली. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी. इकॉनमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले व्हाट इज इकॉनमी? इकॉनमी है क्या? इकॉनमी प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग. इकॉनमी जो लोगों को वर्क प्रोवाइड करती है तो वो अपनी डे टू डे लाइफ को पूरा करने के लिए, जो भी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दे अर्न देयर लिविंग. ठीक है. नाउ आवर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी आर what to produce, how to produce and for whom to produce. I will discuss with you in detail, but सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स का काज क्या है, रूट काज क्या है, what is the root cause of these problems? इस प्रॉब्लम्स का काज है our wants are greater than our resources. जो हमारी wants है, हम चाहते हैं हमारे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो. our wants are unlimited. बट उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं दैट आर लिमिटेड. डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. दैट्स व्हाई हमें इस प्रॉब्लम का, सिचुएशन का फेस करना ही पड़ेगा. ठीक. वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज. वी कांट फुलफिल आवर अनलिमिटेड डिमांड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज. इस प्रॉब्लम को आपको नेम दिया जाएगा स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ ए कमोडिटी. यानी कि जितनी उसकी डिमांड है हम उतनी उसकी सप्लाई, इकोनॉमी में उसकी उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती. ठीक है. स्कार्सिटी नॉट ओनली द प्रॉब्लम, सिर्फ स्कार्सिटी प्रॉब्लम नहीं है. स्कार्सिटी क्योंकि रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका अल्टरनेट यूज है. जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल आप अपनी गाड़ी, कार में यूज करते हो, फैक्ट्रीज में इंजन के लिए यूज होता है, रेलवेज में यूज चाहिए, ट्रांसपोर्ट. ठीक है. ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे पेट्रोल की नीड होती है. बट आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण यू हैव टू चॉइस. यानी कि अगर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है तो स्कार्सिटी के साथ साथ आपको उसकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करनी पड़ेगी कि इसको कहाँ, इसका ज्यादा नीड कहाँ पे, यूज कहाँ किया जाए. दीज आर द काज ऑफ आवर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. और एक बात और, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो हम उसको चाहेंगे उसका ऑप्टिमम, मैक्सिमम यूज हो उसका, कि कम से कम उनकी वेस्टेज ना हो, बिकॉज ऑलरेडी वो कम है. ठीक है. तो इसलिए यानी कि हम उनको इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज करना चाहेंगे, यानी कि उसका ऑप्टिमम यूज किया जाए, मैक्सिमम बेनिफिट हमें उस रिसोर्सेज का मिल सके. नाउ कम टू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. ठीक है ना. कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है. कंज्यूमर गुड्स लाइक व्हीट, राइस, क्लोथ्स एटसेट्रा, इन चीज़ों की प्रोडक्शन करनी है या मशीनरी प्रोडक्शन करनी है. इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए दोनों ही जरूरी हैं. अगर हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन करी जाएंगे तो नो डाउट जो आपकी प्रेजेंट जो जनरेशन है हम वो अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब से लाइफ करेंगे. ठीक है. बट अगर सिर्फ कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन की जाएगी तो कैपिटल गुड्स इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. तो फिर इनकी प्रोडक्शन भी जरूरी है बिकॉज फर्दर प्रोडक्शन के लिए. यानी कि इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स दोनों की प्रोडक्शन करनी होती है. बट अब हाउ मच, कितनी प्रोड्यूस करनी है, ये भी उसको, दैट इज द प्रॉब्लम, कि कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है. यानी कि मेन अपनी प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस, कि जो इनकी प्रोडक्शन है वो कैसे की जाएगी. दो टेक्निक है आपके पास. लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसमें हम ज्यादा लेबर यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहाँ कैपिटल का ज्यादा यूज होता है. जिन कंट्रीज के पास लेबर ज्यादा है वो लेबर का ज्यादा यूज करके इस टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती हैं. जहाँ कैपिटल, जैसे अमेरिका वगैरह कंट्रीज हैं उनके पास कैपिटल ज्यादा है तो दे यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. शॉर्ट फॉर्म LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. दोनों के अपने अपने फायदे हैं. अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर होती है.
बट अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो उससे आपकी जो गुड्स है उसकी प्रोडक्शन जल्दी इजीली हो पाएंगी, ठीक है, बेटर क्वालिटी की होंगी। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो अपनी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो हमने जो प्रोडक्शन करनी है गुड्स की, किसके लिए करनी है, किस सेक्शन के लिए। इकोनॉमी का एक रिच सेक्शन है, एक पुअर सेक्शन है, ठीक है। नो डाउट अगर रिच सेक्शन को जो गुड्स चाहिए उसकी प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर, तो उसको प्रॉफिट, उसका मार्जिन ज़्यादा होएगा। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे पुअर सेक्शन के लिए तो नो डाउट वहाँ पे प्रॉफिट तुम्हारा लो होएगा ही होएगा। बट बेनिफिट ये है पुअर सेक्शन के लिए गुड्स की प्रोडक्शन करने का, बेनिफिट ये है जो हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी तो कम होएगी, इक्वालिटी आएगी, ठीक है। प्लस जो प्रोड्यूसर है उनको उनके प्रॉफिट का मार्जिन कम मिलेगा, प्रॉफिट का मार्जिन कम होने के कारण वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम आएगी। These are the three major central problem of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. The root cause of this problem is scarcity. Scarcity because our resources are limited, wants are unlimited, and due to scarcity we have to choice. Problem to choice का face करना पड़ता है। Now this lecture was about the central problems of an economy. Now come to production possibility curve. Production possibility curve, short form PPC. Another name, production possibility frontier, production possibility boundary, transformation curve, and transformation frontier. Now what is production possibility curve? ये जो curve है आपके पास, इसका मीनिंग क्या है? कह रहे हैं production possibility curve is a graphic representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and given technology. Production possibility curve को हम ग्राफिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं which shows the production of two good. इकोनॉमी में दो गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स की प्रोडक्शन होते हैं, बट हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं दो गुड की प्रोडक्शन हो रही है, बिकॉज अगर सबको शो करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। वी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। क्लियर। और इसकी एजम्पशंस क्या है? अजम्पशन है कि जो आपके पास रिसोर्सेज थे आप उसका एफिशिएंट यूज कर रहे हो, और जो टेक्नोलॉजी थी वो कांस्टेंट है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व की फीचर्स क्या है? ये ऑलवेज नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड कनकेव टू द ओरिजिन। ये जो शेप है concave to the origin. Why? Because this is because of increasing rate of marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost के रेट इंक्रीज के कारण आपकी इसकी शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड concave to the origin. अब है क्या ये? मान लो जैसे आप यहाँ पे डी पे थे, ठीक है, डी पॉइंट पे आप एक्स गुड की इतनी प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, और वाई गुड की प्रोडक्शन इतनी कर रहे थे। नाउ बिकॉज ऑफ सम रीजन आपको गुड एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, तो यानी कि आपने एफ पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पॉइंट कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपने एफ पॉइंट सेलेक्ट किया, तो यानी कि आपको एफ गुड की प्रोडक्शन ज्यादा करनी थी एक्स गुड की, तो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया, यानी कि आपने इतनी प्रोडक्शन एक्स गुड की ज्यादा की। और उस पॉइंट में देखा जाए तो जो वाई गुड की प्रोडक्शन थी वो आपके पास पहले आप इतनी प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी, अब वो आप सिर्फ इतनी कर पा रहे हो, यानी कि आपको उसका लॉस हुआ। यानी कि अगर आप एक्स गुड की प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हो तो आपको वाई प्रोडक्शन को फिर कम करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज ही इतनी है। तो आप ध्यान से देखिए, जो आप एक्स गुड की अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो जो आपको गेन हो रहा है, जितनी उसकी प्रोडक्शन हो रही है वो कम है, लॉस ज्यादा हो रहा है, बिकॉज क्योंकि आपके पास इसमें इतनी प्रोडक्शन करने की आपके पास मतलब परफेक्शन थी, आप इतनी इसको प्रोड्यूस कर सकते थे। अब आपको वही रिसोर्सेज अपने शिफ्ट करने पड़ रहे हैं एक्स की तरफ, ठीक है, तो आपके पास यानी कि गेन कम है, लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कैसे निकाली, क्या फॉर्मूला है इसका? मतलब चेंज है लॉस ऑफ आउटपुट, यानी कि जो आपके पास लॉस ऑफ आउटपुट हुआ डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट, जितना उसका गेन हुआ। जैसे जैसे आप इस स्लोप पे डाउनवर्ड आते जाओगे, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। एंड अनदर नेम ऑफ एमओसी इज आल्सो एमआरटी। नाउ ये जो ईपीसी कर्व के ऊपर जो आपके पास पॉइंट है सी डी ई एफ जी, कोई भी पॉइंट कहाँ भी ले सकते हो, दीज आर अटेनेबल पॉइंट्स हैं, यानी कि इसको आप अटेन कर सकते हो। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप इसको
इतनी प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर जैसे ये पॉइंट है आई बाहर है पीपीसी कर्व, यानी कि ये आपके पास नॉन अटेनेबल पॉइंट है, आप इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपकी पहुंच से बाहर है। और ये जो पॉइंट इनसाइड शोर है एच, यानी कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे रिसोर्सेज की, ठीक है ना, दैट वाई इट इज इनसाइड है कि आपने पूरी यूटिलाइजेशन नहीं की, आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। नाउ ये जो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव टू द रीजन ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमओसी। नाउ जो आपके पास ये पीपीसी कर्व है, इसमें शिफ्ट कैन पॉसिबल एंड रोटेशन आल्सो पॉसिबल। शिफ्ट क्या है, जैसे देखिए ये आपके पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। अब मान लो हमारी कोई इकॉनमी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगी, कोई रिसोर्सेज बढ़ गए, जैसे गवर्नमेंट ने कैंपेन शुरू कर दी मेक इन इंडिया, एजुकेशन फॉर ऑल, जिसके कारण हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, तो फिर क्या होगा, जो आपकी पीपीसी कर्व थी वो आगे को शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि यू कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक है। नहीं आपके पास पीपी बन गई P1 P1। यही ड्यू टू सम रीजन अगर इकोनॉमी में कोई डिग्रेडेशन हुई है रिसोर्सेज की, तो जो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि आप गुड्स की कम प्रोडक्शन कर पाओगे। जैसे पहले आपके पास पीपी थी, डिग्रेडेशन रिसोर्सेज की, नाउ यू आर बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, नाउ नई आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगी P2 P2, ठीक है ना, यानी कि फॉरवर्ड वर्किंग भी पॉसिबल है, बैकवर्ड भी, पर शर्त कंडीशन ये है कि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, रिसोर्सेज में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है तो। नाउ रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है कि आप एक पॉइंट पे तो फिक्स हो, दूसरा पॉइंट चेंज हो रहा है, यानी कि ध्यान से देखिए, पहले एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, यानी कि पहले आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक पीपी है। नाउ एक्स गुड की जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी थी, उसमें इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है ना, सिर्फ एक्स गुड की प्रोडक्शन में, तो क्या आपने नाउ यू कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स, आप एक्स गुड की प्रोडक्शन मोर कर सकते हो, बट वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वाई के आपके पास रिसोर्सेज उतनी है, ठीक है। यानी कि अब नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ गई P1, यानी कि पहले P थी, अब P1, क्योंकि आपके पास एक्स गुड की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज आई, क्लियर। नाउ लुक एट दिस, अगर आपके पास ये वाई एक्सिस पे जो चेंज आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि पहले आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी थी, नाउ P1 है, ये एक्स की उतनी प्रोडक्शन कर रहे हो, वाई की प्रोडक्शन यू कैन इंक्रीज, बिकॉज जो आपके पास टेक्नोलॉजी थी वो वाई गुड की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज में चेंज नहीं हुआ, इसमें इंप्रूवमेंट हुई है, तो आप इसके वाई गुड को मोर प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। यानी कि दिस वाज रोटेशन, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रोटेशन और शिफ्ट पॉसिबल इफ देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। नाउ आई होप you understand my lecture. If you understand properly, so please like, share and subscribe my channel because it will give me motivation. Have a nice day.